नमस्कार, मैं शिवालिका। आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। हल्द्वानी में हुई रैली विवाद को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है और अब इस मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल एसएसपी कार्यालय में हुई कथित अभद्रता और आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के आरोपों को लेकर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं। इसी विरोध से रामनगर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंका और जोरदार प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पर तीखे सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि रैली के नाम पर जिस तरह की स्थिति पैदा हुई वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं भाजपा नेता मदन जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी रैली में भीड़ जुटाने में असफल रहने के कारण इस तरह का विवाद खड़ा कर रही है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। वहीं भाजपा नेता मदन जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं और एसएसपी के बीच पहले से बातचीत हुई थी। इसके बावजूद जिस तरह से एसएसपी कार्यालय में प्रवेश कर विरोध जताया गया वे बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी रैली में भीड़ जुटाने में असफल रहने के कारण इस तरह का विवाद खड़ा कर रही। फिलहाल पूरे मामले में प्रदेश की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप को तेज कर दिया है। वहीं अब देखना होगा इस पूरे विवाद में और आगे क्या क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो कल हल्द्वानी में हुआ। रैली के नाम से जिस प्रकार की गुंडागर्दी वहाँ की गई, जब पुलिस प्रशासन पे ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, उनके अध्यक्ष, उनके नेता प्रतिपक्ष जिस प्रकार से उन्होंने थाने में जाकर जो रोध करा वो निंदनीय है। और ऐसे कांग्रेस की जिस प्रकार से अगर इसी प्रकार से हम थानों को घेरेंगे, वरिष्ठ लोग घेरेंगे, तो जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा। और जिस प्रकार से अगर आज पुलिस को ही हम इस प्रकार प्रताड़ित करेंगे, उनको बदनाम करेंगे, तो जो हमने सुरक्षा की है वो ठीक है कि रैली के टाइम पर रूट बदले जाते हैं, रूट चेंज किए जाते हैं। वो सब बड़े बड़े रैलियां होती हैं उसमें भी चेंज किया। जब इनकी रैलियां होती थी इनके सरकारों, तब भी ये इसी प्रकार के काम होते थे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कल नंगा नाच किया है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ अपनी पार्टी की ओर से और अपने जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से। जिस प्रकार का संदेश उन्होंने देने का काम किया, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस प्रकार की भाषा वहाँ पर बोली गई, ये आप लोगों को भी लगता होगा कि सनातन के खिलाफ जिस प्रकार से उनकी भाषा थी वो कोई निंदनीय तो कहने की बात। जिस प्रकार से उन्होंने वो भाषा बोली है वो बोलने लायक नहीं है। ये कहाँ देश को ले जाना चाहते हैं ये पहले बताएं। और मैं मांग करता हूँ अपनी ओर से कि जितने भी ये नेता पुलिस थाने में गए थे, इन सब पर एफआईआर होनी चाहिए। और ये प्रशासन की ओर से मैं इसकी भी मांग करता हूँ। और ऐसे कार्यों के प्रति हमको जनता को भी अपना बताना चाहिए कि किस प्रकार से जो कल उनका कांड हुआ है और निंदनीय है। और सनातन और उत्तराखंड देवभूमि के प्रति जिस प्रकार की भाषा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोली वो बोलने लाएंगे कि मैं उनकी भी बहुत घोर निंदा करता हूँ। देखिए, कांग्रेस की रैली थी और एसएसपी महोदय से इनकी वार्ता भी हुई। ऐसा नहीं है कांग्रेस नेताओं की, और एसएसपी वहां पर खुद मौजूद नहीं थे, कोई गाड़ियां नहीं रोकी गई, ये संख्या नहीं जुटा पाई। मैंने पहले भी कहा हमारी भी रैली होती है तो हमारी बसें भी कई बार रैली के पश्चात जब खत्म हो जाए तब पहुंचती है, जाम लगता है, लेकिन नहीं रोकी गई। और इतना कहने के बाद भी आज विषय इस बात का नहीं है, विषय इस बात का है कि हमने पहले ही कहा था, वनपुरपुरा के लोग, हमने कहा कि रामनगर से खताड़ी, गुलाघट्टी, तेलीपुरा, सुल्तानपुर पट्टी और आपका रोशनपुर, यहां से ये इन लोगों को लाया जा रहा था। सबको पता है कि भीड़ होनी नहीं थी, लेकिन आखिर एक समुदाय को खुश करने के लिए सीमा जो हमारा सुरक्षा बल है, आप ये बताइए सुरक्षा बल पर अटैक क्यों किया जाता है? कौन से विशेष समुदाय को, लोगों को खुश करने के लिए अटैक किया जाता है? और यह इस तरह एसएसपी के कमरे में घुसने झांक रहे हैं, झांकने के बाद हत्या का प्रयास, अगर गलती से भी वहां कुछ हो जाता तो एसएसपी महोदय की हत्या करने का प्रयास किया गया है। हमारे उत्तराखंड की सम्मानित जनता का मनोबल टूटा है, मनोबल गिरा है। आज लोग डर के भय से जो है ऐसी स्थिति में है, अगर इनकी गलती से सरकार आ गई तो हमारा एक आदमी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जब पुलिस की
क्या ये हाल इन्होंने किया है तो इन पे क्या मुकदमा नहीं लगना चाहिए हत्या का प्रयास का? आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने विधायक जी के नेतृत्व में यहाँ पुतला दहन किया है। यशपाल आर्य और गणेश गोदियाल ये मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इन्हें पता है कि हम भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं और आज जंतर मंतर बनाने में लगे हैं, क्योंकि जंतर मंतर की घटना को दोहराने में इनका मनोबल बढ़ता है। ये यहाँ जंतर मंतर बनाने का प्रयास करेंगे। ये उत्तराखंड की देवभूमि है, पुष्कर सिंह धामी जी और योगी जी, यहाँ पर जंतर मंतर बनाने का प्रयास किया जाएगा तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवभूमि का स्वरूप बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये बिगाड़ने के लिए, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ये जो कांड किया गया, बताओ, केवल वोट एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए आप पुलिस एसएसपी के दफ्तर में मारने पहुंच जाएंगे। आखिर कौन लोग खुश होते हैं? बाकी लोग तो खुश नहीं होते। हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस हमारी सुरक्षा करती है। आज भी अगर हम कहीं बैठे हैं, घर में कुछ कांड हो जाता है, हम पुलिस को बुला रहे हैं तुरंत। आज अगर पुलिस का ही मनोबल गिर जाएगा तो हम किस स्थिति पर रहेंगे? तो हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। इसी को लेकर आज विधायक जी के नेतृत्व में, मंडल अध्यक्ष खाती जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पुतला दहन किया है और घोर निंदा करते हैं। इन पर 307 हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए गणेश गोदियाल और यशपाल आर्य जी पे। आपको बता दें कि शनिवार को हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली को लेकर हुए विवाद का जो है अब पूरे प्रदेश में गरमाने लगा है, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के कई विधायक और कार्यकर्ताओं ने नैनीताल जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें भाजपा के जिलाध्यक्ष के तौर पर कार्य करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं कांग्रेस के रैली में जा रहे कार्यकर्ताओं की गाड़ी रोकने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय में हंगामा करने के साथ ही जो है प्रदर्शन भी किया। तो इसको लेकर अब भाजपा के लोगों ने पूरे प्रदेश में इसका विरोध शुरू कर दिया। तो इसके विरोध में रविवार को लखनपुर चुंगी पर रामनगर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का पुतला दहन करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इस कार्यक्रम में रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट के अलावा भाजपा नगर मंडल के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद है। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा है कि जिस प्रकार अमर्यादित भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया गया है वो अशोभनीय है, उसे सहन नहीं किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा सनातन को लेकर दिए गए बयान पर भी कड़ी नाराजगी जताते हुए उसकी भी निंदा की और उन्होंने जो कल कृत्य एसएसपी नैनीताल के कार्यालय में किया गया इस पर दोषी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने भी साफ तौर पर कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि विरोध करने का अधिकार लोकतंत्र में सबको, लेकिन ये विरोध करने का जो कांग्रेस का तरीका था उससे आज लोग डरे और सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा यदि सरकार कांग्रेस की आती है तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि एसएसपी की उन्होंने प्रशंसा की, उनकी कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए एसएसपी नैनीताल से जो कल उनके कार्यालय में घटनाक्रम में शामिल लोग थे उनके खिलाफ हत्या का प्रयास 307 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के कृत्य को लेकर अब लगातार भाजपा में गर्मी का माहौल बढ़ता जा रहा है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, ये जानिए। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।